फिनिश को उन्होंने कंफर्म भी किया। पर H4 के क्या ये यहां से फिनिशेस बटोर सकते हैं अपनी टीम के लिए? माइकी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ओपन में गए और अपने प्लेयर को रिवाइव करते हुए वो दिखाई देते हुए, पर अमेजिंग वो डाउन है। रिवाइवल का कहीं से दूसरा मौका दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर वहीं पर जॉनथन पावर अभी भी वो स्पॉट कर रहे हैं, प्लेयर्स को वो देखना चाहते हैं। हाइट का अच्छा एडवांटेज आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास देखने को मिल जाएगा और 3 फिनिशेस भी उन्होंने इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। बट एक्सोटिक सिग्नेचर वो आगे बढ़े कि जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी रियलमी BMPS 2025 वहां पर गेट कीप कर सकती है और साथ ही साथ जैगुआर वो भी आगे बढ़ते हुए। पिछले मैच में भी पाशा थे, अकेले बचे थे अपनी टीम से, वो प्लेयर जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और वो जोन के बाहर एलिमिनेट हो गए, यानी एक्सोटिक सिग्नेचर उनको अपने फिनिशेस नहीं मिले। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एस पावर उन्होंने भी नॉक्स निकाले, उन्होंने भी फिनिशेस में तब्दीलियां की हैं। ड्रैगन वो अभी भी जोन के बाहर है, जैगुआर के वो एक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी वो भी जोन के बाहर मौजूद है और पाश उनको यहां पर डाउन किया गया और ये शायद दूसरा से तीसरा नॉक उनके लिए होने वाला है। पर एस पावर उनका वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया है, सामा उनको डैमेज पड़ा और शायद ये वो ग्रेनेड हो जिससे सामा आपको डाउन होते हुए दिखाई दे। जी नहीं, वो प्लेयर वापस बच गया वहां पर। से ब्लू जोन का भी प्रेशर आएगा, यहां से बच के निकल पाना देखिए वो तो असंभव ही रहने वाला है। और वो ग्रेनेड्स कुछ खास काम करके जाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा, बट जी नहीं सामा आप यहां से आगे नहीं निकल सकते। और एडमिनो वो थे जिन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया और इसी के साथ जैगुआर उनका भी एक अर्ली एलिमिनेशन, एक भी अंक उनके खाते में गया नहीं है। पर देखिए जो रियलमी BMPS 2025 का प्राइस पूल है ना वो 4 करोड़ तक जरूर हो सकता है और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने खाते से यूसीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। आप बस डिस्कवरी आइलैंड पे जाइए और वहां पे गेम्स खेलिए और सच में रियलमी BMPS 2025 का जो टोटल प्राइस पूल है वो 4 करोड़ तक आपके कंट्रीब्यूशन से हो सकता है। तो आप भी जाइए और खेलिए डिस्कवरी आइलैंड पे। पर अब आप देखिए कि जोन का जो शिफ्ट है ना वो हो चुका है और वहां पर जोन के अंदर आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिलने वाले। पर एक्सोटिक वो जोन के अंदर सही सलामत पहुंच तो गए, पर आते ही मुलाकात हुई एडमिनो के साथ जहां पर एम गॉड डाउन हुए। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया इस पावर, उनको डैमेज पड़ा है पर एम गॉड को रिवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्सस वो भी यहां पर डाउन हो गए और स्काइलर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। इस पावर एक और उनका ग्रेनेड आया पर वो अपोलो थे जिन्होंने नेक्सस को एलिमिनेट किया, यानी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको 2 फिनिशेस मिलने चाहिए थे, एक ही फिनिश उनको मिला है। पर जॉनथन ग्रेनेड बहुत कम वो मिस करते हैं, एक और ग्रेनेड, एक और फ्रैग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। और कहना पड़ेगा एडमिनो जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक हमने देखा पिछले कुछ मैचेस में एडमिनो ने बहुत ज्यादा उम्दा प्रदर्शन दिखाया। यहां पर भी वो 5 फिनिशेस लेकर के जा चुके और वो जो रिवाइवल है वो भी काफी आसानी से सिक्योर हो जाएगा। बट जॉनसन का वो स्प्रे, वो नॉक उनको निकालना चाहिए था, शैडो की HP जरूर कम की। अब हंटर्स की बारी है, उनके ऊपर भी डैमेज गया है पर अभी भी टीम जेनेसिस के वो दोनों ही प्लेयर्स अपने आप को सर्कल के अंदर लाने में सक्षम रहेंगे। वहीं 12 फिनिशेस के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके खाते में। पर फ्यूरी को अभी भी बाहर निकलना जरूरी है, पर ड्रैक्सी उनका ये ग्रेनेड और फ्यूरी इसी के साथ सूजल का होंगे शिकार। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स 2 मात्र फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। सर्कल के अंदर जाना वो बड़ी चुनौती, क्योंकि टीम कॉस्मिक के लैसो की बात करे वो आपको आसपास के इलाकों में देखने को मिलेंगे। फिर H4 के आगे जाएंगे, कोई ना कोई तो एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। बट इन सब के बीच में 4 मेरिकल के रीपर, उन्होंने पंक का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम नॉनेक्स वो एक बार फिर से पनपती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सर्कल के अंदर सबसे बढ़िया पोजिशनिंग 2 ही टीम्स की है, एक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और दूसरी नॉनेक्स। तौर पर सामने एक मोलोटॉव डाली तो गई पर नॉनेक्स लिवाए उन्होंने एडमिनो को डाउन किया। डुवरा उनकी तरफ एक और ग्रेनेड जाता हुआ, पोको का 4 मेरिकल प्लेयर्स को नॉक नहीं कर पाए और H4 के चिकन डिनर के बहुत करीब पहुंच चुकी है वो टीम। पर ड्रैगन ई स्पोर्ट्स इनको इससे बहुत ज्यादा अंकों की आवश्यकता थी। डुओरा बचते एकमात्र खिलाड़ी, यहां भी एलिमिनेट होंगे तो मात्र एक प्लेसमेंट का पॉइंट, और जी हां मात्र वही है जो उनके पास जाने वाला है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो 15 फिनिशेस के साथ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, डोमिनेशन के वो पर्याय बनते हुए। बट अब बारी है 4 मेरिकल की। इस पावर एक ग्रेनेड उनके हाथ में क्या वो कनेक्शन बनवा सकते हैं, वो देखने वाली बात है। मुकाबला और उनके 3 खिलाड़ी अभी विशेष दिक्कत ये कि सर्कल के बाहर हैं। देखिए सर्कल के बाहर और जक्सी स्पोर्ट्स के जैक्स हैं जो उनके और चिकन डिनर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर रीपर उन्होंने जॉनथन को डाउन किया, जॉनथन वो एलिमिनेट हुए। इस पावर उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हमने देखा है, जॉनथन अभी डाउन है, उनको रिवाइव करना बाकी रहेगा। पर एडमिनो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। 4 मेरिकल गॉडलाइक फैन से एक बार फिर से वो ड्रैगन से थोड़ा खौफ खाते हुए
और देखना ये कि क्या वो ड्रैगन ही है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को यहाँ पर एलिमिनेट करने वाले। जॉनथन, उनको आग लगी हुई है, प्लेयर वहां पर उनको रिवाइव करता हुआ उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर अब नॉन-एक्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की ये फाइट। देखिए नॉन-एक्स ने कहा राइवलरी हमारी है तो हम ही फिनिश करेंगे, और एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी जॉनथन डाउन, और अब पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आने वाला है। एडमिनो उनके पास कर पाने के लिए यहाँ पे कुछ भी बचता नहीं है, पर वो आगे गए। गॉडेक्स को उन्होंने स्पॉट किया, कुछ शॉट देने की कोशिश, और हवे में ही एडमिनो को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और एक बार फिर से नॉन-एक्स उन्होंने शट डाउन किया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पर सोचलिए आप